नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनके पन्हा, आज मदद मांगिन से, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से इल्तिजा दुआ करते हैं कि हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और हर तरह की शर, हसद और बुराई से महफूज रखे। हक का साथ देने के लिए जितने भी मुश्किलात आए, उन मुश्किलात में परवरदिगार हमारे सुरखरू फरमाए। और बहुत सी तो प्यारी सी नेमतें नहजुल बलागा मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे नफ्स रसूल जानम का कलाम है, और ये अल्लाह पाक का कलाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हामिल है। और जुमे का दिन है, दुआओं की कबूलियत की घड़ियां हैं। मेरा साथ दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालिए। हिस्सा यही है कि अपना कमेंट करके मुझे बताएं। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, हम क्वेश्चन भी लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में लिख के। तो हम कुरान पाक के हवाले से, हमारा मकसद भी यही है कि हम ज़बानी कलामी नहीं, हम कुरान पाक को आपके सामने रखें ताकि आप हमारी इबादत भी होती रहे कुरान पाक को देख के, नहजुल बलागा को देख के। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली पाक अलैहिस्सलाम के कलाम को देखना इबादत है, अल्लाह के कलाम को देखना इबादत है। सुबहान अल्लाह, बहुत ही मकबूल तरीन घड़ियाँ हैं और इनमें अपने प्यारों को शामिल कीजिए। और आज बहुत ही खूबसूरत सी आयत जो मैं लेकर आई हूँ, पारा नंबर 6 है मेरे नाज़रीन, अल माइदा है और 51 आयत है। इसमें ख़ास तौर पे इसमें जो औलिया का ज़िक्र है, वली का ज़िक्र है और यतवल्ला का ज़िक्र है। इसमें ये एक लफ्ज़ ऐसा है, वली का ज़िक्र, इसमें हम थोड़ी सी इसके ऊपर करेंगे, बात करेंगे कि कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट, कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों की गलत तर्जमानी की गई है, जिससे तो दूसरों तक जो अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है वो नहीं पहुंचता, बल्कि शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दर अहले बैत से जो मुंसलिक हैं वो तो बहुत खूबसूरत तर्जमानी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इल्म सीखा है नहजुल बलागा से, उन्होंने इल्म सीखा है मौला अली अलैहिस्सलाम के इस दर से सीखा है और दर अहले बैत से। तो हमें ये ज़रूर, जब जहाँ हम गलती करते हैं तो हमें अपनी तस्खीर कर देनी चाहिए, दूसरों की भी करनी चाहिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया उबाद वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन 1400 साल पहले, 1450 साल पहले के ये अल्लाह पाक ने, और क़यामत तक के लिए ये हक दूसरों तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह का मैसेज, ये हमारा काम है कि हम पहुंचाएं। और फरमाता है परवरदिगार के ईमान वालों, ना पकड़ो यहूद और नसारा को, क्या नगेबान ना पकड़ो, इनको मुख्तार ना बनाओ, इनको अपना सरपरस्त ना बनाओ, इनको प्रोटेक्टर ना बनाओ, इनको ट्रस्टी ना बनाओ। यानी ये आमतौर पे दोस्त लिखा जाता है, दोस्त कत्तन भी मतलब नहीं है,
औलिया का मतलब क्या है, वली का मतलब क्या है, विला का मतलब क्या है, ये हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। कुरान पाक को सामने रख के और आप देखिएगा अपनी आंखों की ठंडक और अपने सीने की ठंडक और अपने दुआओं की कबूलियत होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ज़रूर देखिएगा। तो क्योंकि परवरदिगार फरमा रहा है कि उनमें से बाज जो हैं वो निगहबान हैं बाज के, एक दूसरे के, वो लोग जो हैं यहूद व नसारा वो एक दूसरे के निगहबान हैं, वो प्रोटेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं। और फिर फरमाता है कि जो कोई उनको ट्रस्टी बनाएगा, यानी कि यहूद व नसारा को उनको निगहबान अपना बनाएगा, तो क्या होगा तुम में से, तो क्या होगा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला उनको हदायत नहीं करता कि जो कौम जालिम है, जो उनको ट्रस्टी बनाएंगे, जो उनके पीछे चलेंगे, जो उनको फॉलो करेंगे यहूद व नसारा को, तो उनके पीछे अल्लाह ताला उन लोगों को फिर हदायत नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना रास्ता खो चुके हैं, वो रास्ते पे आना ही नहीं चाहते। अब थोड़ा सा यहूदा के हवाले से हम बताते हैं। हम समझते हैं कि आम तौर पे बल्कि मेंबरों से भी और चैनल्स के ऊपर यही कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा गया और यहूदी भी उनको कहा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बनी इसराइल जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और उनमें से एक बेटा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको नबूवत अल्लाह ताला ने से नबूवत से नवाजा, कुरान पाक में सूरह यूसुफ है और उसमें सारा, तो जो ये यहूदा है, हमें देखना चाहिए यहूदा यहूदा था नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा था, और उसकी माँ हसद करती थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक छोटा भाई था बनियामीन, और फिर ये जो यहूदा था ये भी सख्त तरीन हसद करता था, बड़ा जालिम था। जो कुछ मामलात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, जो कुएं में धक्का मारा गया, जो फेंका गया, जो मारा, उनको पीटा गया, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि जो दूसरे भाई थे, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोश रहे थे और यहूदे का साथ दिया था। तो यहाँ अल्लाह पाक यही फरमा रहा है कि उनका साथ ना दो, उनको उनको फॉलो ना करो, ठीक है, जालिमों को ना फॉलो करो। तो फिर जब हजरत 40 साल तक रुलाता रहा ये यहूदा और दूसरे जो भाई थे जो उसके साथ मिल गए हुए थे, खामोश थे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताते नहीं थे हकीकत क्या थी। तो ये इसलिए सारे नबी की तो औलाद सारे थे, बेटे सारे थे, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, ये जालिम है, जिस तरह के नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तो ये हर जगह के ऊपर मौजूद। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया, तो अबू सफियान जो कि मुआविया का बाप, और मुआविया जो कि यजीद का बाप, ये एक चीज़ जो है वो लड़ी चली आ रही है। इन्होंने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, कलमा पढ़ के अल्लाह अकबर कह के नुकसान पहुंचाया, और लोग उनके पीछे चल जाते हैं। ये ही पॉइंट है कि उन जालिमों के पीछे नहीं चलना, जान दे दो, लेकिन जालिम को पीछे नहीं चलता, फिर अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला खुद उनसे निबट लेगा। तो ये सऊद ने, आले सऊद और यहूद, ये बिल्कुल शीशे के एक ही रुख है। और फिर इसके बाद ये जो नसारा की बात है, नसारों ने आम तौर पे उनका साथ दिया, हालांकि जो क्रिश्चियन थे उनमें से हम देखते हैं कि नजाशी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। बड़ी जो पहली हिजरत थी उसमें जो ट्रिप था पहले हिजरत का, उनका साथ दिया। जब हज़रत जाफ़र तैयार ने कुरान पाक की आयत पढ़ के कुरान पाक की सुनाई हज़रत मरियम की, फिर उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, बस साथ नहीं देना जालिमों का, ये आयत में हमें ये मिलता है। और ये जो दोस्त वली का मीनिंग है दोस्त, बिल्कुल गलत है, दोस्त नहीं है। इसका मीनिंग है कि किसी को अपना मुख्तार नहीं बनाना। मैं छोटी सी एक, जब आप शादी करते हैं निकाह नामे के ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता है वली, तो वली वहाँ अपना साइन करता है, बेटी हो या बेटा हो। तो क्या आप समझते हैं कि वो वहाँ दोस्त साइन कर रहा होता है? कतन नहीं,
وہاں بیٹی کا ولی یعنی کہ اس کا جو محافظ ہے، اس کا نگہبان ہے، جو اس کا مختار ہے، وارث جو ہے اس کا اس وقت وہ سائن کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ولی کا میننگ دوست نہیں ہے. پھر دوست سے پنجابی میں یار کہہ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ. اس کے اوپر میرے ناظرین میں خاص طور پہ یہ جو آگے آیت 55 آیت ہے، بڑی ہی خوبصورت، بڑی پیاری آیت ہے، اور یہ ولایت کے اوپر آیت ہے. اس کے اوپر ہم بات خاص طور پہ کریں گے ولایت کے اوپر، ولی کے اوپر، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کو. ساتھ ساتھ آپ عبادت بھی کرتے رہیے گا، ساتھ ساتھ سچائی کے اوپر گفتگو بھی کرتے رہیے گا. سچائی یہ ہے کہ یہ سچائی ملی ہے مولا علی علیہ السلام کے در سے، اس گھرانے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ جان ہیں تو نفس رسول ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں بس یہ میسج آج کا یہ ہے کہ ظالموں کو پہچاننا ہے، چاہے وہ کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائیں، چاہے وہ کچھ بھی، لیکن ظالم کو پہچاننا ہے اس کے گفتگو سے، اس کے کردار سے، اس کے عادات سے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں پہچاننا ہے، اور اس کا ساتھ نہیں دینا. تو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے جہاں تک بھی آپ اٹھا سکیں. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار بحروں بر